नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं शामली आश्रम वेदखड़ी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और हम खड़े हैं वेदखड़ी आश्रम के मेन गेट पर और यहाँ देखने में आ रहा है कि काफी श्रद्धालु बहुत ही संख्या में यहाँ पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं, मेन गेट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं बोध दिवस के उपलक्ष्य में। हम आपको सारी रिपोर्टिंग प्रदर्शित करके दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शामली आश्रम। यहाँ पर एक विशाल भंडारे का बैनर लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारा, जो कि 4 दिवसीय है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस और प्लस यहाँ पर एक निर्वाण दिवस, दोनों ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो कि बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पर कबीर साहब जी के चित्र लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कबीर साहब जी के विषय में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या झलकियां पेश की गई हैं। हम अंदर चलकर आपको सारी रिपोर्टिंग दिखाते हैं। नाम क्या है आपका? मीनाक्षी। ये आपने प्रदर्शनी जो पेश की है, ये किस उपलक्ष्य में और किस तरीके से आप पिक्चराइज कर रहे हैं, क्या क्या हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे? जैसे कि आप ये प्रदर्शनी में देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ काशी में करौत के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। तो इसमें क्या है कि ये दिखाएगा, जैसे कि आप ब्राह्मण देख रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ माँ बाप हैं कुछ लोगों के जो धन दे रहे हैं ब्राह्मणों को कि हमें स्वर्ग जाना है डायरेक्ट, और करौत के नीचे वो अपनी गर्दन कटवाकर सीधे स्वर्ग जाने के लिए उनसे कह रहे हैं और उसी के ये उनको धन दे रहे हैं कि और ब्राह्मणों ने यही लालच फैलाया था कि धन देकर हम आपको स्वर्ग भेजना। दूसरी पिक्चर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, काशी के तथाकथित श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौत लगाने का षड्यंत्र रचते हैं। अब यहाँ पे ये सारे ब्राह्मण मिल के एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम करौत ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे कि हम बोले जो लोगों को गुमराह करेंगे कि वो सीधे स्वर्ग जाएंगे और उनकी गर्दन कटवा के उनके बच्चों से बात कर ली जाएगी। यही षड्यंत्र ये सब देखिए खड़े होकर रच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे जिससे हमारा लालच भी होगा, हम अपने इस लालच में कि हम उनसे पैसे हटेंगे और उनको सीधे स्वर्ग भेज देंगे। अब जैसे तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये करौत यंत्र है जो एक ब्लेड होती थी जिसे सीधे गर्दन कट जाती थी, गर्दन रखी जाती थी और सीधे काट दी जाती थी। और यहाँ पे देखिए डेड बॉडी देख रहे हैं और इनको ये ब्राह्मण ये कह रहे थे कि देखो ये इसकी गर्दन, ये करौत आया, इसने गर्दन काटी और ये सीधे स्वर्ग गए हैं। मतलब कि उनका कहना ये था कि सब लोग अगर यहाँ पे गर्दन कटवाएंगे और कुछ पैसों की लालच में इन ब्राह्मणों ने अपना ये काम किया। अब नेक्स्ट पूछना चाहेंगे यहाँ पर वो किस लालच में और किस उनका उद्देश्य क्या था गर्दन काटने का? उनका उद्देश्य ये था कि कैसे हम इन लोगों से पैसे हटें अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने लालच के लिए कि मतलब उनको पैसे खूब मिलेंगे अगर हम ऐसी भ्रमणा फैला देंगे, तो वो उनसे पैसे लेके इस चीज़ को वो करेंगे। वही इन्होंने ये चीज़ की है। अब तीसरे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कबीर साहब जी ने जैसे इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने भ्रमणा फैलाई थी कि काशी में मरने से जो जाएगा वो स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने से नरक जाएगा। तो कबीर साहब जी संगत को ये चीज़ समझा रहे थे कि अच्छे कर्म करने वाला जो अच्छे कर्म कर रहा है वो चाहे कहीं भी मरे, चाहे काशी में चाहे मगहर में, वो सतलोक ही जाएगा, वो अपने उद्देशित लोग स्वर्ग में ही जाएगा। वहीं पर तुरंत ये ब्राह्मण आगे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, विरोध करने लगे कि तुम क्या ये उनको अफवाह फैला रहे हो, ये सारी चीज़ें, मतलब उनके विरोध करने लगे कि तुम ये गलत अफवाह फैला रहे हो कि ये चीज़। तो ये सारा मतलब कबीर साहब जी का जो ज्ञान है उसका पूरा खंडन कर रहे हैं कि ये तुम गलत चीज़ें फैला रहे हो। तो एक चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जो भ्रमणा फैलाई उन्होंने वो किस उद्देश्य से फैलाई, वो एक बार रिपीट करिए, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। जो उस समय ब्राह्मण थे वो ये कहते थे उनको कबीर साहब जी का ज्ञान था, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी उनके शास्त्रों से चल रही थी, उनके ज्ञान चल रहे थे और कबीर साहब जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे थे, जनता को ज्ञान दे रहे थे। तो यही ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया कि ये कबीर जी जो भी कर रहे हैं इससे हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसको कौन सुनेगा फिर। तो उन्होंने और इसी रोजी रोटी के लिए उन्होंने अपने पैसों के लालच में ये करौत वाला सिस्टम चलाया था, इन्होंने इसीलिए ये चीज़ चलाई थी। और उसी को खंडित करने के लिए कबीर साहब जी संगत को समझा रहे थे कि काशी में मरो चाहे मगहर में मरो, आप जाओगे अपने उद्देशित लोक में ही। तो उसी का खंडन ये करते हुए नजर आ रहे हैं जो ब्राह्मण हैं। तो आपका कहना ये है कि कबीर साहब जी ने जो उनको शिक्षा दी वो मोक्ष प्राप्ति का एक फाइनल उद्देश्य था उनका, तो वो उन्होंने बताया, राइट?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही है। पर कबीर साहब जी ने पूरा मोक्ष का मार्ग बताया था, उन्होंने सदभक्ति दे रहे थे। यही ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया था कि आखिर क्यों इनकी तरफ लोग खींचे चले जा रहे हैं। आप देखिए जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि खड़ी है और ब्राह्मण कबीर साहब जी ने जैसे उधर कहा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगध में अपना लीलामयी शरीर त्याग करने के लिए जाते हुए। अब देखिए यहाँ पे कबीर साहब जी लीलामयी शरीर को त्याग करने के लिए, अपने लीलामयी शरीर को जाने के लिए जा रहे हैं। और वीर सिंह बघेल और बिजली कान पठान और जितने भी पांडे थे सबको कबीर साहब जी ने बोल दिया था तुम भी ले चलो अपनी पोथी पत्रा, और जब मैं जाऊंगा तब तुम देख लेना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस लोक में जा रहा हूँ, इस चीज को तुम भी खोल के देखना। तो सारे उनके साथ मगध की ओर प्रस्थान करते हुए। अब जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे